अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करना है, लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को, वही कड़ी आज चलेगी आगे। हमने फिर से दोबारा से थोड़ा सा केसी का जो एक आप कह लें कि कॉन्सेप्ट है, उसको फिर से रिकॉल करना है और उसके बाद फिर हम आगे चलते हुए प्रॉब्लम नंबर 9.2 डिस्कस करेंगे, जो कि 11 to 9.1 है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिकॉल भी कर लेना चाहिए, होना चाहिए, वही हम करेंगे और फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए प्रॉब्लम नंबर 9.2 को हमने अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो नहीं जनाब, केसी की हम बात करें, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को और इस पॉइंट को बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल दोबारा से करना बनता है। तो भाई देखें, हम कहते हैं कि केसी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा किसी एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, तो उस वक्त जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, उस फ्रिक्शन के अंदर, उस कंडीशन के ऊपर जो रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो क्या है? समझ आइए आपको? थोड़ा सा रिफ्रेश किया मैंने चीजों को ताकि कम से कम यूनिकनेस तो रहे ना टॉपिक के अंदर। सो हम ये बात कह रहे हैं केसी क्या है? केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? हम ये कहते हैं कि एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव A and B reactant and by this we got C and D प्रोडक्ट और इनके रिकम्बाइन होने से तुम्हारे A और B बनता है, तो एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है। अब चूंकि ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम विल अचीव एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके अंदर अचीव हो जाएगी। ठीक हो गया? अब जब इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी, तो फिर क्या होगा? हम कहते हैं कि उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर जो रेशो होगी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड द केसी वैल्यू। इसको हम केसी वैल्यू कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएगा। ठीक हो गया? अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.2 पे। तो नहीं जनाब, आते हैं प्रॉब्लम की तरफ और लिख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.2, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। सो प्रॉब्लम नंबर 9.2 में क्या कुछ गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है और क्या हमने किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, वो हमें डिस्कस करना है। तो बिल्कुल वही कहानी, गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा, वही कंसंट्रेशन होंगी, जाहिर सी बात है। तो क्या कुछ कंसंट्रेशन है और कितनी है, तो ये भी देख लेते हैं। यहां पर हम इस जो बात करेंगे उसमें हमारे पास अमोनिया प्रोडक्शन की बात की जा रही है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया जा रहा है और उससे अमोनिया प्रिपेयर किया जा रहा है। आपको गिवन है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, इवन जो प्रोडक्ट बना है अमोनिया, उसकी कंसंट्रेशन भी दी गई है। बस आपने करना यह है कि इन कंसंट्रेशन की वैल्यूज को इंसर्ट करना है इनटू द इक्वेशन और उसके थ्रू आपने केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन देयर इज अराउंड, कितना है भाई हमारे पास, क्या बुक में वैल्यू दी हुई है? 0.602 दी हुई है, 0.602 मोल पर dm क्यूब। ठीक हो गया? इस तरीके से नाइट्रोजन के बाद हम देखें तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है भाई? अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.420 है, 420 मोल पर dm क्यूब। ठीक है, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनेगा इस सेक्शन के अंदर, जो कि अमोनिया है, उसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है। और अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है अगर आप देखें बुक में, स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें तो उसमें दिया हुआ है, बताया हुआ है 0.113 मोल पर डीएम क्यूब, 0.113 मोल पर डीएम क्यूब। ये आपको वैल्यू प्रोवाइडेड है इसकी कंसंट्रेशन की। ये तमाम कंसंट्रेशन दी हुई है। रिक्वायर्ड क्या है आपसे? रिक्वायर्ड एज वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि तमाम कंसंट्रेशन गिवन है, तो रिक्वायर्ड क्या होगा? केसी होगा। कि केसी क्या है? फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। अब आते हैं टुवर्ड्स सॉल्यूशन के हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी कि whenever you dealing with Kc value, or if you want to calculate the Kc value, or if you want to calculate the concentration of any reactant or the product, if you have Kc value, तो फिर उसके लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी। आप अमोनिया की बात कर रहे हैं, अमोनिया प्रोडक्शन की बात करें तो आप करेंगे क्या कि नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे विद हाइड्रोजन एंड यू विल गेट
अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसके तहत आपने केसी की वैल्यू को इस पे राइट करना। ठीक है, सो केसी के हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, और हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट है अमोनिया NH3, और ये 1 मोल नहीं है, ये 2 मोल बन रहे हैं। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दीज आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो कि आपने रिएक्टर बनाए। ठीक हो गया, अब जस्ट इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करें, सॉल्व करें, आपके पास केसी वैल्यू आ जाएगी। तो किस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि वैल्यूज को इसमें इंसर्ट करें। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया आपके पास 0.113 है, और चूंकि 2 मोल्स थे तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमारे पास 0.602 है, और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन आती है हाइड्रोजन की जो कि है 0.420। ठीक है, और यहां पर आप बताएंगे क्यू, क्योंकि आपके पास 3 मोल्स थे हाइड्रोजन के। अब इसको आप सॉल्व कर लें भाई, सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा जरा देख लें। जब आप वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे तो यू विल एंड अप विद द केसी वैल्यू, और केसी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, केसी की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है बाय द कैलकुलेशन, ठीक है, वो है अराउंड 0.286 मोल पर डी एन क्यूब। केसी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.286 मोल, बल्कि इसके यूनिट्स आपको देखना होंगे किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपने ये बात पढ़ी हुई कि केसी के यूनिट कैसे निकालते हैं। तो एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ एक मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन स्टिल बल्कि ये दोनों के दोनों जो है इससे और एक इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्टिल यू विल हैव यहाँ पर जो आपके पास बचेगा 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 बचेगा। तो उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास केसी के यूनिट्स आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ, आप उसको जो है डेराइव कर लीजिएगा। तो मोल पर मोल स्क्वायर और डीएम रेज़ टू पावर 6 आपके पास केसी वैल्यू आएगी, यानी कि केसी के यूनिट्स आएंगे, जो हम पहले भी डिस्कस आई थिंक तो कर चुके हैं। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि तमाम के तमाम स्टेप्स आपने समझ लिए। इवन आपको लगे कि ये जो यूनिट्स हैं ये कहां से आगे किस तरीके से आए, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। इवन पिछले लेक्चर्स में आपको ये मैंने पढ़ाया है, स्टिल पढ़ाया है। ठीक है, सो कि कंफ्यूजन हो आप डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम हो बताएं मुझे, आपको जो है इसका सोल्यूशन बता दूंगा, और अदरवाइज फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चले जाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है आपसे।